हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछला वीडियो देखना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पे लिख देते हैं पहले। देखो बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आई मान लिया हम लोग। चलो कैसे बनाएंगे, ये 3 है, पावर में चला जाएगा ना, log x क्यूब हो जाएगा ना। और इसको हम लोग पावर -1 है नीचे लिखेंगे तो x का पावर 4 प्लस 1 का पावर -1 है नीचे आएगा तो होल का पावर +1 हो जाएगा। dx का dx लिख देंगे। अभी पिछले वीडियो में बताए थे हम कि e और log दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा x क्यूब। तो x क्यूब में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा x क्यूब बाई नीचे हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 इंटू dx को इसके साथ लिख दिया जाए। यहाँ तो ठीक है। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा क्या, x के पावर 4 का 4x क्यूब आएगा ना। तो 4 तो एडजस्ट हो जाता है, तो लिखेंगे पुट x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dx का पावर 4 बाई dx प्लस d1 बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब आएगा और इसका तो हो जाएगा 0 इक्वल टू dt बाई कितना dx को इधर भेज दिया जाए तो x क्यूब dx इक्वल टू ये 4 को उधर भेज देंगे तो 1/4 dt आ जाएगा ना। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो x क्यूब dx का वैल्यू क्या है 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट है बाहर दिखाएगा, dt ऊपर बचेगा, कोई दिक्कत। और x का पावर 4 प्लस 1, x के पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू क्या है t, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t मॉड में लिख देंगे प्लस से कांस्टेंट क्या जुटेगा c, मॉड लिखना जरूरी नहीं है इसमें, हम लिख देते हैं। देखो t का वैल्यू x का पावर 4 प्लस 1 है ना, तो x का पावर 4 है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मॉड लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगले टर्म में हटा देंगे उसको log, और t का वैल्यू पुट कर देंगे कितना x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? चलो तो नोट कर लो इसको तुम लोग, समझ में तो आ ही गया होगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, जो फंक्शन दिया उसको i मान लिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन वाला टर्म इधर दे दिया है ना, इसको पहले सीधा करके लिख लिया जाए, मतलब इस टर्म को पहले लिख देते हैं f ax प्लस b का होल पावर n इंटू इस टर्म को बाद में लिखते हैं f डैश ax प्लस b इंटू dx। ये टर्म ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसको अगर t पुट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, पुट कर देते हैं f ax प्लस b इक्वल टू कितना t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x f डैश ax प्लस b इंटू क्या आएगा, सिर्फ a आएगा इसमें, क्योंकि x में कितना से गुना है a से, तो a आ जाएगा इसमें इक्वल टू क्या लिखेंगे dt बाई dx, ठीक है। dx को इधर भेज देंगे एक राइट साइड, तो f डैश ax प्लस b इंटू dx बराबर क्या आएगा 1/a dt। fx का डिफरेंशिएशन एक तरह से होता है ना, x में a से गुना है तो a बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या पुट किए हैं t, तो ये t का पावर n होगा इंटू f डैश ax प्लस b dx, f डैश ax प्लस b dx का वैल्यू क्या है 1/a कांस्टेंट है बाहर जाएगा इंटू dt रहेगा, तो 1/a t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा c। अब n का वैल्यू पुट कर देगा तो आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, तो t का वैल्यू क्या है, ये लिख देंगे हम लोग f ax प्लस b का होल पावर में जाएगा n प्लस 1 बाई में a से गुना कर देंगे तो a इंटू n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c का c रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिया है, इसको आई मान लिया जाएगा हम लोग। लेट आई इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट साइन एक्स क्यूब इंटू साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है ये। साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन ए होगा। ठीक है, डीएक्स का डीएक्स ऊपर लिख देते हैं हम। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स क्यू है। ठीक है, ध्यान दो इधर, यहाँ देखो साइन का पावर 3 है, अगर पावर 4 रहता तब ये रूट के बाहर आ जाता साइन स्क्वायर, आ जाता कि नहीं? तो हम साइन का पावर 4 बनाने के लिए इस दोनों टर्म में से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहां से तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ कॉस ए बचेगा, कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन ए। ये टर्म समझ में नहीं आया होगा तुम लोग को ठीक से? आ गया। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होते ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स कट जाएगा तो फिर ऊपर वाला टर्म नहीं आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ठीक है, तो ये पावर कितना हो जाएगा? तो साइन का पावर 4 आ जाएगा, तो रूट से बाहर तो आ जाएगा ना वो, तो क्या हो जाएगा? साइन का पावर 4x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस ये कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट एक्स बन कॉट एक्स इंटू साइन ए। कोई दिक्कत? ये इसका पावर 4 हो गया तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो dx बाई कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स। ये रूट के बाहर चला जाएगा ये, और रूट में सिर्फ क्या रहेगा? तो cos a प्लस cot x इंटू साइन ए आएगा। देखो यहाँ पे 1 है कि नहीं है? 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे तो नीचे वाला को टी पुट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर से आ जाएगा, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको नोट करो, आप पुट करके बनाओ। देखो तो i इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ऊपर रहेगा, बाई में नीचे क्या होगा? तो अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, यही ना होगा? ये आएगा टर्म। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, क्योंकि cos a तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे साइन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं? तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो नीचे वाला को t हम लोग पुट कर देंगे। नीचे वाला को क्या पुट कर देंगे? t। ठीक है, अल्फा दिया था, क्या लिखेंगे हम लोग इसको? पुट cos a प्लस cot x इंटू साइन a इक्वल टू t। ठीक है, तो बुक में यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है ना, तो a के जगह पर अल्फा भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। a रहे चाहे अल्फा रहे, सेम तरीका से बनेगा। तो a रहे चाहे अल्फा रहे, एक को अल्फा बना देंगे, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम a लिख दिया तो यही पर बनाते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d cos a by dx लिखेंगे। फिर यहाँ पे तो साइन ए कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, साइन ए बाहर जाएगा, तो d cot x बाई कितना? dx इक्वल टू dt बाई dx। ये ठीक है, cos a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। साइन a का साइन ए उतार दिए, और cot a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स। dx उधर भेज देंगे तो इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा? dt आएगा ना? देखो तो यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स dx है, यहाँ पे ये टर्म आ रहा है कि नहीं? इसलिए cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर, तो ये माइनस तो उधर भेज देंगे हम लोग, तो माइनस 1 बाई साइन ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस को उधर भेज दिए हम लोग। ठीक है, इंटू क्या रहेगा? dt
इंटू डी टी। ठीक, नाउ आई इक्वल टू लिखते हैं हम लोग यहां से नीचे से इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है? -1/sin a dt। तो dt तो ऊपर आएगा और -1/a कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देंगे इस इंटीग्रेशन के, -1/sin a, और इसके क्या वैल्यू क्या लिख देंगे? √t लिख देंगे। तो इक्वल टू -1/sin a इंटीग्रेशन t मतलब क्या हुआ? √t मतलब t का पावर 1/2। 1/2 को ऊपर लिखेंगे, t का पावर -1/2 dt -1/sin a और -1/2 प्लस 1, फिर -1/2 प्लस 1 प्लस c लिखेंगे। देखो बच्चों, -1/sin a, यहाँ पे t का पावर कितना होगा? 1/2, और यहाँ पे भी तो 1/2 ही ना आएगा, चलो 1/2 प्लस c, ये 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा ऊपर, तो -2/sin a, और t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? यहाँ पे था cos a प्लस cot x इंटू sin a प्लस एक क्वेश्चन क्या रहेगा? c। थोड़ा सा अभी और सॉल्व करेंगे तब जैसा आंसर है वैसा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ तो 1/2 का रेसिप्रोकल है तो 2/1 हो गया। यहाँ पे 1/2 जो था उसके कारण यहाँ पे क्या आएगा? रूट नहीं आएगा, रूट तो आएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं इसके बाद -2/sin a रूट अंडर cos a प्लस, अच्छा cot a को cot x को cos x बाई sin x लिख देंगे इंटू sin a, इसके नीचे बाई में 1 है कि नहीं है, और प्लस एक कांस्टेंट c का c रहेगा, तो ये हो जाएगा -2/sin a रूट अंडर, इस दोनों का एलसीएम sin x आएगा, sin x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो sin x इंटू cos a प्लस 1 से इसमें गुना होगा तो cos x इंटू sin a। ठीक है, जैसे हम लोग तोड़े थे वैसे उसका उल्टा आपकी रिवर्स हो रहा है। ये sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b के फॉर्म में है, तो sin a प्लस b होता है उसका फॉर्मूला, होता है ना। तो क्या आ जाएगा रूट में? तो हो जाएगा sin x प्लस a बाई sin x। ठीक है, प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुक में जो आंसर है यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है ना, तो हम जहाँ जहाँ a लिखे वहाँ पे अल्फा कर देंगे तो वही आंसर आएगा, कांस्टेंट दोनों है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है तुम लोग को। साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला तो याद होगा, ऐसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, होता है कि नहीं होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? π/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब हम लोग भी किए हुए हैं। अच्छा, तो देखो तो नीचे साइन इनवर्स x प्लस रूट में है, अगर साइन इनवर्स रूट x रहे कॉस इनवर्स रूट x रहे तो भी तो π/2 ना लिखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बताओ ये प्लस साइन इनवर्स x है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन कॉस इनवर्स रूट x का वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट x। यहां तक ठीक है? i इक्वल टू साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x लिख देते हैं, साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स रूट x। ठीक, और कॉस इनवर्स रूट x को क्या लिख देंगे हम लोग? π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट x, और बाई में साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x की जगह पर क्या लिखेंगे? सिर्फ π/2 इंटू dx इंटू dx रहेगा। आगे बढ़ा जाएगा। π/2 तो कांस्टेंट है, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका 2/π आएगा, और 2/π कांस्टेंट का बाहर चला जाएगा कि नहीं, तो 2/π को बाहर निकाल दिए। यहाँ हो गया साइन इनवर्स रूट x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/2 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट x, और इसके साथ क्या लगा रहेगा बच्चों? तो dx। आ रहा है समझ में? तो 2/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x और साइन इनवर्स रूट x, तो 2 साइन इनवर्स रूट x dx, dx को भी बाद में लिखते हैं, माइनस π/2, और इस सब के साथ dx रहेगा। कुछ पूछना है यहाँ तक?
2 बाई पाई इंटीग्रेशन, इसमें जो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ना, क्या इसको अभी रहने देते हैं, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -2 बाई पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 2 डी एक्स। ये टर्म समझ में आया? क्या कि इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, एक बार इसका इंटीग्रेशन और फिर एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दिए। यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो ये 4 बाई पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स होगा ना। और यहाँ पे पाई बाई 2 को बाहर करेंगे तो -2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, सिर्फ बच जाएगा क्या, डी एक्स। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ तक डी एक्स बच रहा है। अब बताओ कुछ कट भी रहा है क्या? क्या कट रहा है? तो जो कट रहा है उसको कटा दिया जाए हम लोग। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच क्या गया, जो बच गया उसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा हम लोग। तो ये i इक्वल टू हो गया, चलो यहाँ तक नोट करो पहले, फिर मिटा के लिखना पड़ेगा ना ऊपर। देखो बच्चों, ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, और यहाँ पे माइनस सिर्फ x लिख दें, डी एक्स इंटीग्रेशन x, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, तो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है ना। इसमें रूट एक्स को हम लोग टी पुट कर देंगे, पुट रूट एक्स इक्वल टू कितना, टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई कितना, डी एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, डी एक्स को इधर भेज देंगे तो इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी। 2 रूट एक्स को उधर भेज देते हैं तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स डी टी। कुछ पूछना है इसमें? तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2 रूट एक्स का वैल्यू, देखो तो रूट एक्स का वैल्यू क्या है, टी, तो 2t dt आया। नाउ अब i इक्वल टू 4 बाई पाई वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स लिख देंगे, रूट एक्स है, रूट एक्स यहाँ पर क्या आएगा, t आएगा, और dx है, dx का वैल्यू क्या है, 2t dt, तो यहाँ पे t लिख देंगे, 2 कांस्टेंट हो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, इंटू dt। कोई दिक्कत इसमें है ना। और माइनस एक्स का माइनस एक्स रहेगा, वो यहाँ पे माइनस एक्स का माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 का यूज किया हम लोग। ये टूटेगा किस पे, u इंटू v पे। u इंटू v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? याद है तो अच्छा है, हम लोग इसे साइड में लिख देते हैं। u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u को पहले बाहर कर देंगे, v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, इंटीग्रेशन v dx एक बार और बता देंगे, v dx, और इस सब के साथ क्या लगा रहेगा, dx। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें करेंगे क्या हम लोग, जहां u है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t, और जहां v है उसकी जगह पर सिर्फ क्या लिखेंगे, t, ठीक है। फॉर्मूला को बनाया जा रहा हूं, तो i इक्वल टू 4 दूनी 8 बटा पाई हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग u इंटू वी पे, यहाँ u है, u के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t लिखेंगे, साइन इनवर्स t, इंटीग्रेशन क्या है, तो v dx है, v का वैल्यू क्या लिखेंगे, t dt, क्योंकि फंक्शन t में है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर अब du बाई dx है ना, du का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t बाई कितना, dt, फिर इंटीग्रेशन v dx है, इंटीग्रेशन v dx मतलब इंटीग्रेशन t इंटू dt, और इस सब के साथ dt लगा रहेगा ना। अब ये माइनस एक्स का माइनस एक्स रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट c भी जोड़ सकते हैं, चाहे लास्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा तब किया जाएगा। इसके बाद देखो ये हो गया 8 बाई पाई साइन इनवर्स t, t का इंटीग्रेशन, t का पावर क्या है यहाँ पे 1, तो t स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, तो t स्क्वायर बाई 2 आ रहा है ना। तो इस इधर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t है, साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़े डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। कैसे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx इक्वल टू होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही अगर यहाँ पे दोनों जगह टी रहेगा तो फॉर्मूला भी यहाँ पे टी नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं रहा। टी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू, डी टी का डी टी रहेगा और माइनस एक्स भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो बच्चों। देखो समझो 8 बाई पाई बाहर रहेगा ऐसे ही, ये टी स्क्वायर बाई टू को पॉल लिख देते हैं, टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी, है ना? ठीक है, इसमें तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं इसको, 1/2 बाहर चला गया तो ऊपर बच जाएगा टी स्क्वायर बाई कितना 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में इंटू डी टी, और सबके साथ के बाद माइनस एक्स रहेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चल ध्यान दो, ध्यान देते चलो। देखो नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर भी टी स्क्वायर है, लेकिन माइनस में है ये, देख रहा है ध्यान से, ये माइनस टी स्क्वायर है, और इस माइनस को अंदर कर दे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? चलो माइनस टी स्क्वायर का माइनस टी स्क्वायर आ गया, माइनस टी स्क्वायर के पास में 1 भी है क्या? तो अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो 1 क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया टर्म? देखो था कैसे, फिर से समझ लो। यहाँ पे माइनस था ना, हम देखते हैं टी स्क्वायर नीचे है, टी स्क्वायर ऊपर है, माइनस टी स्क्वायर है लेकिन ऊपर प्लस टी स्क्वायर है। इस माइनस को अगर अंदर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर आ गया। लेकिन माइनस टी स्क्वायर के पहले कोई डिजिट है क्या? 1 है, तो 1 अगर ऐड करेंगे तो 1 को क्या करना होगा? माइनस। इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए ऐसे किए हम लोग, तो 8 बाई पाई का 8 बाई पाई रहेगा टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी प्लस 1/2। अब इसके नीचे इसको डिवाइड करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाई में क्या लिख देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर अब इसके नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और सबके साथ डी टी रहेगा ना, और बाहर ये एक्स रहेगा। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बाई पाई टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी प्लस 1/2। देखो इसको हम क्या करते हैं उसको ध्यान से देखना, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 2 बार लिखेंगे रूट में तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आता है? एक्स आता है, ठीक वैसे ही। और बाई में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वैसे ही उतार दिए, और सबके साथ क्या रहेगा? डी टी इंटीग्रेशन के बाद। अब ये दोनों टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको लिख दिया जाए 8 बाई पाई टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स कितना? टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन इसका रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी लिखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे तो माइनस 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कितना? टी स्क्वायर डी टी, और माइनस एक्स का माइनस एक्स। आ रहा है समझ में? तो इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। उसका फॉर्मूला दोनों का होता है 8 बाई पाई टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी प्लस 1/2, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? t/2 पर लिख देंगे, t/2 अंडर रूट इसी को उतार देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस होता है ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि 1 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी बाई 1। क्या था ये? सर याद ए बाई माइनस 1/2 का माइनस 1/2 लिख दिए, ठीक है। 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, और इसमें भी 1/2 से, तो इसको लोग क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं, चाहे स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाए, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई तो होगा इस दोनों में। और ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स टी बाई 1 लिख देंगे सिर्फ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए जो फॉर्मूला होता है उसका, माइनस कितना? एक्स। लास्ट में कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो चुका है, तो लास्ट में कांस्टेंट क्या रहेगा? सी, ठीक है। ये 8 बाई पाई टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी, 1/2 से गुना कर देंगे अगर अंदर
तो क्या आ जाएगा प्लस टी बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा साइन इनवर्स टी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये हो गया -1/2 साइन इनवर्स टी सिर्फ, और माइनस एक्स प्लस सी। अब सब जगह हम लोग क्या करेंगे टी का वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा ना। चलो इतना नोट करो कि टी का वैल्यू पुट किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी कॉमन आ जाएगा तीनों में से, तो हम क्या करते हैं 8/पाई का 8/पाई रहने दिए, इन तीनों में से साइन इनवर्स टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, और यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, और यहां से कॉमन लेंगे तो -1/2, और तीनों में से क्या कॉमन लिए हैं हम साइन इनवर्स टी को, तो दिक्कत साइन इनवर्स टी तीनों में से कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया t²/2, यहाँ से क्या हो गया 1/4 और यहाँ पे -1/2, और इस टर्म को यहाँ उतार देते हैं लास्ट में, तो t/4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, और माइनस एक्स प्लस कितना सी। सुनो बच्चों, जो हम लोग पुट किए थे याद है तुम लोग को, पुट किए थे रूट एक्स इक्वल टू कितना टी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग को साइड करेंगे तो यानी कि जहां टी होगा वहां पे रूट एक्स रख देंगे, और जहां टी स्क्वायर होगा वहां पे क्या रख देंगे एक्स रख देंगे। 8/पाई टी स्क्वायर के जगह पर क्या पुट करेंगे एक्स, 2 4 और 2 का एलसीएम ले लिया जाए हम लोग, चलो 2 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2t स्क्वायर आएगा ये, प्लस यहाँ पे जाएगा 1 और माइनस कितना 2 इंटू साइन इनवर्स टी, अगले स्टेप पे पुट कर देंगे टी का वैल्यू, तो t/4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो 8/पाई 2t स्क्वायर है तो 2 एक्स लिखेंगे सिर्फ, और 1 - 2 -1 आएगा, पाई कितना 4, साइन इनवर्स रूट एक्स लिख दिया जाए इसको, प्लस t का वैल्यू फिर रूट एक्स बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स लिखेंगे टी स्क्वायर के जगह पे, माइनस एक्स प्लस सी। बोलो बच्चों ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको 8/पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 2x - 1/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग तो 4 से 8 कटेगा यहाँ पे, तो 2 रूट एक्स आएगा, बाई में सिर्फ क्या बचेगा पाई, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस कितना एक्स प्लस सी, तो दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा सा और बनाना होगा आंसर लाने के लिए, हल्का सा, ज्यादा काम नहीं है, एक लाइन और बनेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2x - 1/पाई, ये तो ऐसे ही है, इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, देखो 2 का 2/पाई रहने देते हैं, यहाँ पे क्या प्लस में होगा, प्लस रूट एक्स है और ये भी रूट में ही है, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई करें तो x में 1 से मल्टीप्लाई तो x, और x में x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, यही तुम्हारे बुक में आंसर दिया होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम लोग के लिए, लेंदी था लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स है, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, होता है ना। चलो तो रूट एक्स यहाँ पर क्या पुट कर देना चाहिए हम लोग इसमें, पुट कर देंगे रूट एक्स बराबर कितना कॉस थीटा, हो जाएगा, देयरफॉर d रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर d cos थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स होगा। डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, डी एक्स इधर भेज देंगे तो इंटू डी एक्स बराबर इधर क्या बचेगा cos थीटा का माइनस
साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको उधर भेज दिया जाए तो dx इक्वल टू हो जाएगा -2√x साइन थीटा इंटू डी थीटा। आ रहा है समझ में? तो dx इक्वल टू -2 और √x का वैल्यू देखो, √x का वैल्यू क्या है? cos थीटा, लिख देंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस √x यहाँ पर cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस कितना cos थीटा। और dx का वैल्यू इसको लिख देंगे, -2 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं तो cos थीटा इंटू क्या आएगा? सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे? ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला लिख दिया जाए हम लोग उसका, तो -2 अंडर रूट आ रहा है नीचे, यहाँ से नोट करो, फिर इसके आगे हम लोग फॉर्मूला उसका पुट करना। -2 इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग 1 माइनस cos x थीटा, जिसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इंटू cos थीटा इंटू कितना साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर दोनों का हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो सिर्फ इसको लिख देते हैं पहले साइन थीटा बाई कितना 2 बाई नीचे cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा का cos थीटा लिख देते हैं। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे सिर्फ अगर थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 होगा, इसी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू cos थीटा बाई 2 इंटू कितना cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जा कितना आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा ना, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कौन लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे तो यहाँ के 2 बाई में हो जाएगा कि नहीं? 1/2, और इस 2 को इधर ले आके डिवाइड कर दें तो 1/2 1 माइनस cos थीटा किसका फॉर्मूला नहीं हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत है क्या उसमें? बात तो वही हो गया, इसको हटा दिया जाना। अब हो गया -4 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी हम समझा दिए क्या होगा? 1/2 1 माइनस कितना cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। यहाँ तक सही है? अच्छा, 1/2 कांस्टेंट से तो बाहर कर दें, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो cos थीटा से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? cos थीटा और माइनस ये cos थीटा में cos थीटा से तो cos स्क्वायर थीटा, इसके साथ क्या रहेगा बच्चों? तो डी थीटा। ये तो कट जाएगा ना, तो ये -2 बच गया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, -2 cos थीटा डी थीटा, और ये -2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस cos से तो +2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा आएगा ना बच्चों? तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक ठीक है? अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलो इसको नोट करो, ध्यान दो। 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा, और यहाँ 2 थीटा रहेगा तो उसका हाफ एंगल क्या होगा? थीटा। ठीक है, और इस 2 को लेकर इधर डिवाइड करेंगे तो 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा -2, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा प्लस में होगा, प्लस में होगा, साइन का माइनस होता है, ये 2 का 2 लिख दिए, ध्यान दो। अब cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1/2 को बाहर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो 1 इंटू डी थीटा प्लस
cos 2 थीटा d थीटा होगा -2। अच्छा हम जो पुट किए थे बोलेगा क्या पुट किए थे, रूट x बराबर क्या पुट किए थे cos थीटा, ठीक है। तो x बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा और sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर सिर्फ x लिख देंगे, बोलो बच्चों। तो ये जो sin थीटा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर 1 माइनस x लिख देंगे। अभी नहीं रखा जाए, अगले स्टेप पे रखते हैं उसको, सब एक के साथ रख दिया जाएगा। तो d थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सिर्फ थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो sin 2 थीटा, थीटा में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड होगा, एक कांस्टेंट c जुटेगा तो -2। और sin थीटा का वैल्यू अभी समझा दिए, कितना आएगा रूट अंडर 1 माइनस x। और थीटा का वैल्यू बच्चों देखो यहाँ देखो cos को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स रूट x इक्वल टू कितना आएगा थीटा, हो जाएगा कि नहीं, तो दिक्कत है क्या। तो थीटा के ऊपर लिख देंगे cos इनवर्स रूट x। अच्छा एक बात और बताओ, तुम लोग अभी समझाए थे, देखो बच्चों ध्यान देना तुम लोग, sin 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है बच्चों। लगा दीजिए फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और y में क्या होगा बच्चों 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -2 रूट अंडर 1 माइनस x प्लस cos इनवर्स रूट x। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू अभी हम समझाए थे, sin थीटा का वैल्यू क्या था रख देंगे रूट अंडर 1 माइनस x, और cos थीटा बराबर रूट x था क्या, cos थीटा बराबर रूट x था, तो रूट x और प्लस c का c दोनों तो रूट में ही ना है, इसको अंदर गुना हो जाएगा ना। पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे किए थे हम लोग, -2 रूट अंडर 1 माइनस x cos इनवर्स रूट x। तो ये दोनों रूट में है, जैसे रूट 2 और इंटू रूट 3 रहता है तो रूट 6 नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वाला को, एक ही रूट में लिखते हैं। वैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, और x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस c, यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।